Morning class. As we know that we are going through chapter 2 of the snapshots, and the title of the chapter is the address. Students, this chapter is written by Marga Miko, and in this chapter the author tells us the story of a daughter who comes in search of her mother belongings after the war. देखिए बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑथर हमें बताता है, मिस ऑथर हरसेल्फ इज द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। ऑथर हमें बताती हैं कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुओं की तलाश में हॉलैंड आती है, और जब वो हॉलैंड आती है राइट एड्रेस पर आती है जो उसकी माँ ने उसे वर्षों पहले दिया। तो द वुमेन रिफ्यूज्ड टू रिकग्नाइज हर, तो वो महिला उसे रिकग्नाइज करने से इनकार कर देती है, पहचानने से मना कर देती है जिस पते पर वो आती है। एंड द नरेटर वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। In the beginning she thought that she was on the wrong address, but when she saw that the lady was wearing her mother's woolen cardigan, she came to know that she was on the right address. Okay students, now we are going to start from the next paragraph. तो देखिए, जब उस महिला ने नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया और जब उसने कहा कि वो उससे बात करना चाहती है, तो बोली वो उससे फिर कभी बात करेगी, और उसने कहा कि फिर कभी आना। एंड विद दैट शी जस्ट क्लोज द डोर, और इसी के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो देखिए बच्चों, आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप। नरेटर कहती है कि मैं खड़ी रही जहाँ मैं खड़ी थी स्टेप्स पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव। अब देखिए, मैंने देखा कि साइड की जो विंडो थी उसका पर्दा थोड़ा हिला। द कर्टेन मूव्ड अ बिट। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ऐसा लगा कि सम वाज स्टेयरिंग एट मी, मेरी ओर कोई व्यक्ति घूर रहा था, कोई घूर कर देख रहा था और पूछना चाहता था कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। लेकिन उस महिला ने कहा ओ नथिंग, दैट इज नथिंग एट ऑल। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब देखिए, जब उस महिला ने उसे पहचानने से मना कर दिया, अपने दरवाजे को बंद कर लिया, तो द नरेटर केप्ट ऑन स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स वेयर शी वाज, एंड देन शी लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। तब उसने नेम प्लेट की ओर देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। तो देखिए, वाइट इनेमल पर वाइट पेंट पर ब्लैक लेटर से लिखा हुआ था डॉर्लिंग। डॉर्लिंग मीन्स द नेम ऑफ द lady was Mrs. Darling, and on the jam a bit higher the number 46, और दरवाजे की अपर साइड से थोड़ा ऊपर की ओर the number of the house was mentioned, number 46। और देखिए, दरवाजे के ठीक ऊपर की ओर घर का नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46, मीनिंग देयर बाई मिसेस डॉर्लिंग, हाउस नंबर 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। अब देखिए, फिर नरेटर ने स्टेशन की ओर जाना शुरू कर दिया। तो द नरेटर टेल्स अस कि व्हेन शी स्टार्टेड
गोइंग बैक टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू लीव द प्लेस, कि जब मैं स्टेशन की ओर वापस जाने लगी तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कई वर्षों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था जहाँ मैं आई। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के शुरुआत का समय था, फर्स्ट हाफ ऑफ द वार था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज। तो कहती है कि मैं कुछ दिनों से घर पर थी और जब मैं घर पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, कि कमरे में कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। क्यों बदला सा दिखाई दिया, क्यों बदला सा महसूस किया उसने? कहती है आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, द नरेटर वाज मिसिंग वेरियस थिंग्स फ्रॉम हर रूम। कहती है कि मैंने अपने कमरे में से बहुत सी वस्तुएं गायब देखी, बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी, बहुत सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स थे जो अब मेरे कमरे में नहीं थे। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। अब देखिए मेरी माँ ने इस बात को जब देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि मैंने जल्दी ही इन सब बातों को नोटिस कर लिया, देखा। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपैरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वांटेंस ऑफ माई मदर। तो कहती है मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था। परहैप्स शी वॉज एन ओल्ड एक्वांटेंस ऑफ माई मदर, शायद वो मेरी माँ की पुरानी जान पहचान की थी। whom she had not seen for years, जिससे कि उनकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई, कई वर्षों से नहीं हुई। She had suddenly turned up and renewed their contact, शायद उसने दोबारा आकर अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू कर लिया। She again established her relationship with her mother. Since then she had come regularly. Since then she started coming regularly our home. और तब से वो हमारे घर लगातार आने लगी। तो every time she lives here, she takes something home with her. अब देखिए नरेटर कहती है कि जब भी वो हमारे घर से जाती थी तो अपने साथ कुछ न कुछ वस्तुएं लेकर जाती थी। और जैसा कि युद्ध का समय चल रहा था, हमें हॉलैंड छोड़कर जाना था, तो मेरी माँ उन सभी वस्तुओं को, घर की वस्तुओं को उन्हें धीरे धीरे दे रही थी, ये सोचकर कि वो जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो उन सब वस्तुओं को प्रिजर्व रखेंगी, उन सब वस्तुओं को अपने घर संरक्षित रखेंगी जो वो उन्हें दे रही हैं। और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वो सारी वस्तुएं उन्हें वापस मिल जाएंगी। बट इट वॉज नॉट सो। इवन शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द नरेटर। उसने नरेटर को पहचानने से भी मना कर दिया। तो देखिए मेरी माँ ने बताया कि जब भी वो हमारे घर से जाया करती थी तो अपने साथ कुछ न कुछ वस्तुएं लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक ही बार में वो सारे टेबल पर रखने वाले बर्तन, मीन्स नाइफ, सिल्वर स्पून्स एंड पोर्क ले गई। चांदी के बर्तन, छुरी और कांटे ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। तब एक पुरानी प्राचीन काल की प्लेट थी जो यहाँ टंगी थी। शी हैड ऑल्सो टेकन दैट। शी हैड द ट्रबल lugging those large vases and I am worried. She got a crick in her back from the crockery. और उन्हें बड़े बड़े वासेस ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े फूलदान ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और मेरी माँ ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता थी कहीं उसके बैग में मोच ना आ जाए, स्ट्रेन ना आ जाए। तो
माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, लेकिन मेरी माँ ने दया प्रकट करते हुए अपने सिर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मुझे मेरी माँ से पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, मेरी माँ ने मुझे स्वयं सजेस्ट किया। कि शी इवन इंसिस्टेड, कि उसी ने उस महिला को इंसिस्ट किया है उन सब सारे ऑब्जेक्ट्स को ले जाने के लिए। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, जैसा कि वो मेरी सारी जो अच्छी वस्तुएं थी उन्हें सेव करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, और यदि उसकी माँ उससे कहा करती थी यदि युद्ध के दौरान उसने उन सभी वस्तुओं को वहाँ छोड़ दिया तो सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, एंड दे विल लूज ईच एंड एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, so that's all in this lecture. We shall go to the next lecture in the next video. Thank you.